यदि हम पवित्र हृदय से परमपिता परमात्मा से पूरी आस्था विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रभु करते हैं। ये प्रेरक शब्द हैं राष्ट्रीय वक्ता विचारिका बी के अन्नपूर्णा दीदी के। दीदी वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को खास मुलाकात प्रदान कर रही थी। इस वैचारिक मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर एक साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। अन्नपूर्णा बहन जी जो बहुत अच्छी विचारिका हैं और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से लंबे समय से जुड़ी हुई। ये साक्षात्कार मानवीय मुद्दों पर है और आपके दिलों को छुएगा। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं साक्षात्कार। अन्नपूर्णा बहन जी स्वागत है आपका। थैंक यू जी। पहला प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं सभी जनता को ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें स्वयं को अपनी पहचान हो कि हम एक चेतना शक्ति आत्मा है जो सतोगुणी है, 7 गुणों से मिलकर बनी है, इसलिए सतोगुणी कहते हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, इन 7 गुणों से मिलकर बनी है। तो हम जब अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आत्म रियलाइजेशन ही परमात्मा अनुभूति करा सकता है। जैसे शरीर का पिता शारीरिक होते हैं, उसी प्रकार आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे देह में मस्तक के मध्य निवास करती है और आत्मा बिंदु है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है और हम अपना संबंध उनके साथ स्थापित कर सकते हैं। अब उनसे चाहे हम माता पिता का संबंध जोड़ें, गुरु शिक्षक का संबंध जोड़ें, दोस्त का संबंध जोड़ें और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उसी संबंध से हम उनसे वो संबंध का आनंद ले सकते हैं और उस संबंध की प्राप्ति की अनुभूति भी कर सकते हैं, बशर्ते संबंध हम क्या जोड़ते हैं। और उस संबंध जोड़ने से मैं कहना चाहूंगी, संबंध जोड़ने के लिए हमें उनके गुणों को याद करना होगा कि पिता परमात्मा प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं, जन्म मरण से परे हैं, दुख सुख से परे हैं। जैसे जैसे हम उनके गुणों को याद करते हैं, हमारा संबंध उनसे घनिष्ठ होता जाता है, नजदीकी का होता जाता है और हम भी ये अनुभव करते हैं कि मैं भी उस पिता का संतान हूं और मुझे भी उनके सारे सद्गुण मिलते जाते हैं और अनुभूति होती जाती और जीवन में दिनचर्या में भी उन्हीं गुणों को मैं यूज करती जाती हूँ याद करते हुए। तो जो जीवन की निगेटिविटी है, दिनचर्या में कोई छोटी मोटी बातें ऊपर नीचे होती है, गृहस्थ परिवारों में भी समाज में भी, तो वो परिवार को अच्छी तरह से हम अपने एक दैवी परिवार समझ करके हम अच्छी तरह से प्रेम से रह सकते हैं और निगेटिविटी को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और अगर किसी से कोई गलती भी होती है तो उस गलती को माफ भी करते हैं और हमसे गलती होती है तो हम माफी ले लेते हैं। और ये परम पिता परमात्मा का बताया हुआ टिप्स है जिससे सहज ही परमात्मा से हमारा संबंध बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है, जिससे हम जीवन का आनंद अच्छी तरह से ले सकते हैं। बहुत अच्छी आपने व्याख्या की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जैसे आप देखते हैं खास तौर से भारत में कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, हृदय गति रुक जाने से मौत हो जाना और लकवा हो जाना, ऐसी बीमारियां, टीबी, कैंसर, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये मन की मजबूती ना होना और आध्यात्मिक विचारधारा से दूरी होना, खान पान अच्छा ना होना, ये कारण मुख्य माने जाते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? ध्यान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ध्यान से
मन को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें अपने मन के विचारों को दिशा देनी है। मन की दशा तो है, लेकिन मन को दिशा देना है, और दिशा देंगे पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा। ये पॉजिटिव थिंकिंग कब होगी? जब हम ये समझते हैं कि हर एक का अपना अपना रोल है और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जिसके पास जो है वो वही देता है, परंतु मुझे वही चीज लेनी है जो चीज मेरे अपने काम की है। नहीं तो क्या होता है, अननेसेसरी हम छोटी छोटी गलतियां किसी किसी की देखते हुए और उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, और हमारे मन में ना जाने कितने विचार, टॉक्सिक विचार, अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, और उससे फिर हमारा बीपी बढ़ने लगता है, और बीपी से फिर हम जानते हैं कि और क्या क्या बीमारी बढ़ने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों को सही दिशा देना होगा, और किसी दूसरे के बारे में हमें नहीं सोचना है। जो कार्य हमें करना है उस कार्य को हम एक आत्मविश्वास लेकर करें तो सहज कोई कार्य को भी कर सकेंगे, और बीपी भी हमारा नॉर्मल रहेगा। ये मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि हम अपने बीपी को स्वयं नॉर्मल कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाए रखें। क्योंकि जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन उतार चढ़ाव को हम एक खेल समझें और खेल का आनंद लें, तो हमारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा और हार्ट बीट भी नहीं बढ़ेगा। और दुनिया में ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। वो बीमारियां, जिस बीमारियों का हमको नाम भी नहीं मालूम, ऐसी ऐसी बीमारी उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण जहां तक मैं समझती हूँ वो यही है कि दूसरों की कमी कमजोरी को बहुत जल्दी देख लेना और अपने दिल पे ले लेना, और दिल में ऐसी आ जाती है कि वो निकलती नहीं है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने आत्मज्ञान को यूज करें, और आत्मज्ञान के साथ परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें, और इसी का नाम है मेडिटेशन। जो हम मेडिटेशन से स्पिरिचुअल पावर लेकर हम अपने मन को मनोबल बढ़ा करके, शक्तिशाली बनाकर, मन को मजबूत बनाकर हम ऐसा कर्म करेंगे जो अनेकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। बहुत अच्छे विचार और अच्छे सुझाव आपने सकारात्मक दिए। तीसरा प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ध्यान की विधि बताने का कष्ट करें। कैसे किया जाता है ध्यान, और क्या सोचा जाता है? जैसे बीमार व्यक्ति कोई हो तो उसको परमात्मा से क्या कहना चाहिए जिससे कि परमात्मा उसकी रक्षा कर सकें, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि ध्यान करने की प्रक्रिया अर्थात मेडिटेशन की प्रक्रिया है कंफर्टेबल पोजीशन, और हम अपने मेडिटेशन में 2 वे का ही करते हैं, 1 वे का नहीं होता है। अर्थात कुछ हम अपने दिल की बात ईश्वर से करें मन ही मन, और कुछ उनकी बातें हम शांत मन से सुने, तो हमें समझ में आता है कि परमात्मा मुझसे क्या कहने जा रहे हैं। और वो जब हम सुन लेते हैं और वही कार्य करते हैं तो सहज ही हम कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान करने की प्रक्रिया, मेडिटेशन करने की प्रक्रिया यही है, जैसे कि बताया कंफर्टेबल पोजीशन, और यहाँ तक हम आंखें खुली रख करके करते हैं, क्योंकि इस शरीर का मुख्य 3 द्वार है, जिस द्वार की तुलना हम कमल से करते हैं, जैसे चरण कमल, हस्त कमल और नयन कमल। तो ये 2 द्वार हमारा बंद रहता है, और हर धर्मों में ये प्रथा है हाथ जोड़ने की या पैर मोड़ने की। लेकिन इस समय हम ये 2 द्वार यूज नहीं करते हैं। मुख्य द्वार नयन द्वार है, उसे यूज करते हैं, और इसीलिए कहते हैं बड़ों की या महान आत्माओं की दृष्टि मिलती है तो कहा जाता है कि बस बड़ों की या महान आत्मा की कृपा दृष्टि मिल जाए तो हमें बहुत है। तो ये दृष्टि का बहुत ज्यादा महत्व है ब्रह्मा कुमारी संस्था में, खास करके क्योंकि ये मुख्य द्वार है, और इसी द्वार से हम परमात्मा की शक्ति को ग्रहण भी करते हैं और औरों को भी प्रदान करते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स बनाए रख करके, पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रख करके मन का, और ये स्थूल 2 आंखें हैं, इन स्थूल आंखों से भी सामने वाले के प्रति
पॉजिटिव थॉट्स कर रहे होते हैं कि परमात्मा पिता इन्हें स्वस्थ रखें, खुश रखें, जीवन में हमेशा इनके रास्ते में एक सफलता ही सफलता मिले, ऐसी हम शुभ भावना रखते हुए दृष्टि देते हैं और दृष्टि लेते हैं। तो इस प्रकार से मेडिटेशन करते हैं और अपने दिल की बातें, जो कुछ भी, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पापा से हर बात करता है, इसी प्रकार हम भी अपने पिता से हर छोटी बड़ी बातें मन ही मन कर लेते हैं। इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है, ध्यान की यह प्रक्रिया है। बहुत अच्छा विवेचन आपने किया। एक प्रश्न मेरा निधि शर्मा की ओर से है कि आप ध्यान और योग में क्या अंतर पाएंगी, क्या बताना आप चाहेंगी, और योग कितने प्रकार का होता है? ध्यान की परिभाषा जहां तक मैं समझती हूँ वह यह है जिसे साक्षात्कार भी कहा जाता है। ध्यान माना साक्षात्कार, या वो अल्पज्ञ होता है, 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए साक्षात्कार हो गया, चाहे जिनका भी हो। और योग से अर्थ है, जिस प्रकार वियोग का अर्थ बिछुड़ना होता है, इसी प्रकार योग का अर्थ होता है संबंध, मिलन या जोड़। तो हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, अनुभव करते हैं, उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, और उनसे अपना संबंध जोड़ करके जो संबंध जोड़ते हैं उसकी प्राप्ति की अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार से हम उनका संबंध, हमारा संबंध परमात्मा से होता है। जी, बहुत अच्छे आपके विचार हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल अन्नपूर्णा बहन जी से करने जा रहे हैं, और वो इस प्रकार है कि आज के संदर्भ में सारे दुनिया वासियों को, राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं पूरा राष्ट्र को यही कहूंगी, पूरे भारत देशवासी विश्व को यही कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य अगर हम करने जाते हैं तो आत्मविश्वास से अपना सही कदम उठाएं, और परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा बैकबोन है, और हमारे पास वो शक्ति है, वो काबिलियत है, हम कर सकते हैं। इसी आत्मविश्वास से कार्य करके, कार्य करने का संकल्प लेकर हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं और अपने जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि दुनिया में चारों तरफ छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी उतावलेपन में आ जाते, आवेश में आ जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में जब आवेश में आते हैं तो कहा जाता है जैसे कि जोश में अपना होश गंवा बैठते हैं। तो ये कहीं ऐसा ना हो, कोई भी कार्य कूल रहकर, समझकर और फिर करें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ हम आत्मनिरीक्षण करें और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें, बहुत शांति से कार्य करें तो विश्व में शांति हम सबके लिए ला सकते हैं। ये मैं बात जरूर कहना चाहूंगी कि विश्व में शांति थी और पुनः अब शांति आने वाली है और बहुत जल्दी आ जाएगी, यह बात भी मैं कहूंगी, पर बशर्ते हमें स्वयं को शांत रहना है और शांति से अपना कार्य करना है। ओम शांति। मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाता हुआ ये साक्षात्कार विचारों से भरा हुआ है, और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जन कल्याणकारी साक्षात्कार को हम सारे विश्व की जनता को समर्पित कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से मैं अन्नपूर्णा बहन जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। ओम शांति दीदी। धन्यवाद जी। ओम शांति। ओम शांति।